हेलो वीव्स, दिस साइड कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ओटाकू अपडेट्स। तो भाइयों, लुकिज्म का चैप्टर 525 आ चुका है और ये चैप्टर अब तक का सबसे खतरनाक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम शिंटारो और शिंगन को फुल एक्शन में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंटारो विद रिवर्स्ड आइज, और शिंटारो की रिवर्स्ड आइज को देखने के बाद यामाज़ाकी एग्जीक्यूटिव शॉक्ड हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है कि ही हैड देम फ्रॉम बर्थ, लेकिन उसके पास तो रिवर्स आइज थी ही नहीं, शायद से उसे रिवर्स आइज यंग एज में मिल गई होगी। आगे एग्जीक्यूटिव बोलता है कि यामाज़ाकी फैमिली का हेड फैमिली का एल्डेस्ट बेटा होना चाहिए और उसके पास रिवर्स आइज भी होनी चाहिए, और यामाज़ाकी शिंटारो में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, लेकिन तब भी उसने ये बात छुपा के रखी। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें शिंटारो कुछ पढ़ रहा होता है और उसने रिवर्स आइज एक्टिवेट करी होती है, और वहाँ अचानक से शिंगन आ जाता है और शिंटारो तुरंत रिवर्स आइज को हटा देता है। शिंगन शिंटारो से बाहर खेलने को बोलता है, लेकिन शिंटारो मना कर देता है। शिंटारो बोलता है कि मुझे अभी पढ़ना है। देन शिंगन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्या पसंद आता है रोज़ पढ़ने में, और आगे शिंगन बोलता है कि बी ऑनेस्ट, मेरे साथ बाहर खेलने में ज़्यादा मज़ा है ना। और उसके जवाब में शिंटारो बोलता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे पढ़ना पसंद है, मैं ये सब बस तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, और लगता है तुम भूल गए हो कि डैड ने हमें क्या बोला था, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैं रोज़ पढ़ता हूँ। और आगे शिंटारो बोलता है कि ये मेरा फॉल्ट है कि मैं तुम्हारे बाद पैदा हुआ। और आगे ये सब सुनने के बाद शिंगन शिंटारो से बोलता है कि शिंटारो, हमारी डेस्टिनी जस्ट फ्यू सेकंड्स की वजह से डिसाइड हो गई थी, क्या होता अगर थोड़ा सा भी चांस होता, व्हाट इफ़ इन द स्लाइटेस्ट चांस कि तुम मेरे बड़े भाई होते। और इसी के बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में यामाज़ाकी शिंगन वर्सेस यामाज़ाकी शिंटारो शुरू हो चुका था। शिंगन और शिंटारो एक दूसरे को बहुत ही खतरनाक पंच मारते हैं, और शिंगन लड़ते हुए बोलता है, यू आर दिस स्ट्रॉन्ग, तुमने मुझसे ये सब छुपा के रखा टू मेक मी शाइन। आगे शिंगन और शिंटारो की फाइट यामाज़ाकी एग्जीक्यूटिव्स देख रहे होते हैं, और उनको भी विश्वास नहीं होता कि शिंटारो शिंगन से लड़ रहा है, वो भी एकदम बराबरी में। और आगे एग्जीक्यूटिव्स बोलता है कि कॉन्जेनिटल रिवर्स आइज, मतलब जो आंखें जन्म से मिली हो, वर्सेस एक्वायर्ड रिवर्स आइज, ये फाइट दो मॉन्स्टर्स के बीच है जो क्वालिफाइड है यामाज़ाकी का हेड बनने के लिए, और जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा और जो हारेगा उसको मार दिया जाएगा। और इस लड़ाई का आउटकम को कोई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आगे दूसरा एग्जीक्यूटिव बोलता है कि नहीं, मुश्किल तो नहीं है, ध्यान से देखो शिंटारो हार रहा है, यामाज़ाकी शिंगन इतना इंजर्ड होने के बाद भी जीत रहा है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, और इवन व्हेन इंजर्ड टोरा ओनी इज स्टिल टोरा ओनी। आगे शिंगन शिंटारो से बोलता है कि तुम्हें अपने हाथों से फादर को नहीं मारना था। देन शिंटारो बोलता है कि शिंगन, क्या तुम भूल गए, रूल सुप्रीम है यामाज़ाकी क्लैन में, और ये चीज़ फादर ने हमें सिखाई है और मैं बस उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहा था। एंड इसी के बाद शिंटारो शिंगन के ऊपर आइकिडो का यूज़ करके उसे गिरा देता है और उस पर खतरनाक अटैक्स करने लगता है। आगे शिंटारो शिंगन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम वही शिंगन हो जो गैप और यंग किंग से लड़ा था। इसके बाद शिंटारो शिंगन पे एक से एक खतरनाक अटैक्स करता है, और इन द लास्ट यामाज़ाकी शिंटारो ये फाइट जीत जाता है और शिंगन फ्लोर पे बैठ जाता है एंड ही वाज वेरी इंजर्ड। आगे शिंटारो शिंगन से बोलता है कि एक्सेप्ट योर डेथ, यामाज़ाकी इज गोइंग टू एग्जिस्ट बाय द रूल्स एंड देयर्स नो प्लेस फॉर यू। आगे शिंगन बोलता है कि बड़े भाई, तुम्हारे हाथों से मरना इतना ही बुरा नहीं है मेरे लिए, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा है। इसके बाद शिंटारो बोलता है कि शिंगन, तुम अकेले नहीं हो जो मरने वाला है, मैं तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा और इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। और आगे हम देखते हैं फाइनली गन पार्क को। आगे शिंटारो शिंगन से बोलता है कि तुम्हारा बेटा एक रिस्क है यामाज़ाकी की सक्सेशन के लिए, सो आई कांट लेट हिम लिव। इसके बाद हम देखते हैं यामाज़ाकी एग्जीक्यूटिव्स गन पे अटैक करने वाले ही होते हैं, लेकिन गन को बचाने के लिए वहाँ पे शिंगन आ जाता है। आगे गन सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान ने मुझे क्यों बचाया, ये तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें शिंगन गन के बारे में पूछ रहा होता है एग्जीक्यूटिव से। आगे एग्जीक्यूटिव बोलता है कि गन पार्क सोमी का बेटा है जो आपकी देखभाल करती है। इसके बाद शिंगन सोचने लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ किड इज़ ही। आगे एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मेरा ये बोलना सही तो नहीं है, लेकिन गन को कभी प्यार नहीं मिला और उसका भी एक ही गोल है, टू नेम्ड बाय यू, और नाम पाने के लिए उसने जितनी भी नियर बाय वायलेंट गैंग्स है उन्हें यूनाइटेड कर दिया, और यामाज़ाकी में जो रेबेलियन हुआ था उसको रोकने में भी गन ने बहुत मदद की थी।
आगे ये सब सुनने के बाद शिंगन और भी इंटरेस्ट लेने लगता है गन में। आगे हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जिसमें शिंगन बोलता है कि मैं इस लड़के को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, मैं बस इस बात से थोड़ा एनॉयड हूँ कि वो मेरे जैसा दिखता है। आगे शिंगन गन से बोलता है कि किड बताओ तुम्हें चाहिए क्या, तुम जो भी चाहिए तुम्हें वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। आगे गन बोलता है कि नाम, मुझे बस एक नाम चाहिए, प्लीज़ मुझे एक नाम दो, मुझे बस यही चाहिए। आगे शिंगन बोलता है कि जस्ट अ नेम, ऑल राइट। और आगे शिंगन गन को नाम देने ही वाला था लेकिन वहाँ शिंटारो आके शिंगन का हाथ काट देता है और गन से बोलता है कि यंग मास्टर तुम फिक्र मत करो, इस कटाना का नाम योडो मुरा मासा है और ये तुम्हें एक बार में ही 20 से काट देगी। और शिंटारो गन को मारने जाने वाला ही होता है लेकिन शिंगन शिंटारो को रोक लेता है और बोलता है कि रन, डोंट लुक बैक, नॉट इवन वंस। और आगे शिंगन बोलता है कि आई चेंज्ड माई माइंड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को प्रोटेक्ट करूंगा। आगे शिंटारो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़के को भागने दूंगा। लेकिन आगे इस पूरे चैप्टर में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि आगे शिंगन बोलता है कि मैं गन को भागने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें भागने के लिए बोल रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सीन जिसमें रिपोर्टर किंग गैपोरियन किंग से पूछ रही होती है कि शिंगन के रिवर्स आइज सबसे डिफरेंट क्यों हैं। आगे गैपोरियन किंग रिपोर्टर को बताता है कि अगर कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करता है तो उस आदमी के मूव्स को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है अगर वो इंसान अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए तो। बट शिंगन थोड़ा डिफरेंट है। आगे गैपोरियन बोलता है कि तुम्हें पता है शिंगन हमेशा अकेले ही क्यों लड़ता है। रिपोर्टर किंग बोलती है आई डोंट नो। देन गैपोरियन किंग बोलता है कि बाकी लोग अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एडजस्ट करते हैं स्ट्रांग बनने के लिए लेकिन शिंगन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एडजस्ट करता है अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो अपने सबऑर्डिनेट्स को ही जान से मार देगा। आगे गैपोरियन किंग बताता है कि यामाजाकी क्लैन का ट्रेट है इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस और जो बच्चा रिवर्स आइज लेके पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। जो स्ट्रेंथ होती है कॉग्निटल रिवर्स आइज में जो शिंगन के पास है वो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की होती है। द मोमेंट अगर वो बच्चा विद रिवर्स आइज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना बंद कर देता है द ओनी कम्स आउट। तो भाइयों यामाजाकी शिंटारो का बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि द टोरा ओनी इज फाइनली अवेकेंड। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।